Hello बच्चों, let's read a given question. The question says, consider the following statements. A statement given a light is transfers in wave nature. B statement given a light cannot travel in vacuum. C given a no particle can move at a speed more than the speed of light in vacuum. Which of these statements is are correct? Option A given a and B. Option B given a and C. Option C B and C. Option D all are correct. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट we will be using is the concept of nature of light. So basically अगर हम बात करें लाइट की तो साइमल्टेनियसली हम क्वेश्चन के साथ साथ स्टेटमेंट ले लेते हैं. सबसे पहले तो नेचर जो है वेव का, दो तरीके की वेव्स हैं हमारे पास. क्लासिफिकेशन ऑफ वेव इज ऑफ टू टाइप, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल. सो नॉन मैकेनिकल वेव वो होती हैं जिनको मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती फॉर प्रोपोगेशन. सो वी कैन से लाइट वेव is transverse in nature. अब दो जैसे हमने डिफाइन किया मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल. सो मैकेनिकल के फर्दर दो टाइप हैं, ट्रांसफर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल. अब हमने यहाँ पे लिखा है ट्रांसफर्स की नेचर की. तो ट्रांसफर्स का मतलब ये है जब भी लाइट वेव ट्रेवल करती है मीडियम के अंदर, सो इसमें जो मीडियम पार्टिकल है, जो भी पार्टिकल्स होंगे इसमें, वो वाइब्रेट करते हैं टू द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपोगेशन. वेव हमारी देख सकते हैं कि इट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट. सो पार्टिकल इसके परपेंडिकुलर ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं. परपेंडिकुलर है ऊपर एंड नीचे, ठीक है ना. इस तरीके से देख सकते हैं हम, ऊपर नीचे वाइब्रेशन हो रहा है तो परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं. ऐसे वेव को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव. अब यहाँ पे एक्चुअली वन माइट थिंक है जब लाइट वेव वैक्यूम में ट्रेवल करती है, वैक्यूम में तो कोई पार्टिकल्स होते नहीं, तो वाइब्रेट एक्चुअली क्या करता है, दैट वी विल बी स्टडिंग इन द हायर क्लासेस के लाइट वेव जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. लाइट वेव कैसी वेव है? ईएम वेव भी बोला जाता है या फिर उसको इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव. इसमें जो वाइब्रेशन होता है बेसिकली वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन होता है, ठीक है. तो यहाँ पे बस अब इतना हम समझ सकते हैं कि वाइब्रेशन हो रहा है, और किसका वाइब्रेशन हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का एंड मैग्नेटिक फील्ड का. दैट इज अगेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन. तो लाइट इज ट्रांसवर्स वेव, दैट इज परफेक्टली ट्रू. सो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है. लाइट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, सो दिस इज फॉल्स. वन माइट थिंक के वैक्यूम में तो कोई मटेरियल प्रेजेंट नहीं है या कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, तो लाइट वेव ट्रेवल कैसे करेगी? बिकॉज इट रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम. सो दैट इज नॉट ट्रू, बिकॉज लाइट इनफैक्ट अगर हम बात करें, सो लाइट ट्रेवल्स with speed of 3 into 10 raised to 8 meter per second, which is the highest speed any particle, or we can say any other thing can achieve, right? So it is a very high speed जो कि वो speed of light है in vacuum. तो यहाँ पे ये कहना कि light cannot travel in vacuum, which is false, which is not the correct statement, right? अभी जैसे हमने बताया कि it is the magnetic and electric field vector that vibrates and not the particle. So vacuum में although there are no particle, but वहाँ पे electric and magnetic field can vibrate. So this option can be discarded. Statement can be discarded. Third statement या C statement बोल रहा है no particle can move at a speed more than the speed of light. That is true. जैसे हमने discuss किया, speed of light is very high, that is 3 into 10 raised to 8 meter per second in vacuum, and no other material can achieve this speed, ठीक है. So from this discussion we can say जो हमारा statement A and C is correct. So B will be the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.